हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं व्यक्तिगत कारण से 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अब आपको आज के बाद लगातार वीडियो मिलते रहेगा और आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन्स। यस, हमारा जो वोकैब इंग्लिश का जो कार्यक्रम है उसमें ऐसे शब्दों की जानकारी होना लाजमी है और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है। इन शब्दों का जिसका हम लोग उल्लेख करेंगे उस कहाँ पर किस संदर्भ में इसका उल्लेख किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। कलेक्टिव नाउन्स, नाउन चैप्टर पर हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उस पर नाउन्स के बारे में आप विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने केवल यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स को लिया है और उसके जो शब्द हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि जिससे हमें एक समूह का, एक ग्रुप का बोध होता है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आइए। A collection of arrows, a collection of arrows, है ना? collection of arrows, arrows क्या होता है? तीर, है ना? तीर जो हमारा ट्रेडिशनल वेपन्स है, उसमें हम तीर धनुष का जो रामायण में देखते हैं, तो तीर धनुष में तीर जो आता है, वो तीर का जो समूह है, ग्रुप है, उसको हम लोग कहते हैं शिप। क्या कहते हैं? शिप। ओके, यस। A collection of arrows, शिप। यहाँ पर एस और एच है और इसके उच्चारण पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। The collection of arrows, शिप। नंबर 2, a number of artists, dancers और acrobats को हम लोग क्या कहेंगे? है ना? A number of artists जो कलाकारों का जो समूह है, जत्था है, डांसर्स जो नृत्य मंडली के जो मेंबर हैं, इसके अलावा एक्रोबैट्स का मतलब कलाबाजी करने वाले जो कलाकार हैं उसको एक्रोबैट्स कहा जाता है। तो इनको हम लोग सम्मिलित रूप में किन शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे शब्दों की जानकारी आपको फिलअप को करने में काफी मदद आने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, डांसर, एक्रोबैट्स को हम लोग कहेंगे ट्रू। क्या कहेंगे? ट्रू। ओके, और नंबर 3 में है, ये बहुत ही हल्का चीज है, फिर भी हम लोग इसकी जानकारी होनी चाहिए। A collection of books, लाइब्रेरी, है ना? लाइब्रेरी जहां पर हम लोग बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं। A collection of books। आगे देखिए, A collection of grapes, bananas and keys। ठीक है, चाहे वह अंगूर का गुच्छा हो, चाबियों का गुच्छा हो या चाबियों का गुच्छ हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है बंच। ओके, ग्रुप्स ऑफ या कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, a collection of bananas, a collection of keys, चाबियों का गुच्छ जो होता है उसके लिए हम लोग बंच शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, नंबर ऑफ हाउंड्स, नए वर्ड जो हैं उस पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं पैक, PACK, पैक। नंबर ऑफ हाउंड्स जो शिकारी कुत्ते होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सम्मिलित रूप से पैक के नाम से जानते हैं। भेड़िया को कहते हैं शिकारी कुत्ते और चोरों का जो ग्रुप है उसको हम लोग पैक कहते हैं। राइट, आगे देखिए, नंबर ऑफ जजेस को क्या कहेंगे? बेंच। यस, यहाँ पर आप बैठने वाला जो बेंच होता है उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, वह बेंच अलग है। राइट, लेकिन यहाँ पर एज ए कलेक्टिव नाउन इस बेंच का मतलब यहाँ पर
जो जजेस, जो हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वे बैठकर जब किसी फैसले तक पहुंचते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बेंच। क्या कहते हैं? बेंच। ओके, आगे देखिए, a number of people at a religious meeting, a number of people at a religious meeting, कोई धार्मिक सभा में, ठीक है, लोग एक साथ बैठते हैं। एक धार्मिक सभा में कई लोग एक साथ बैठते हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? उस ग्रुप को कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन। रिपीट विथ मी, कॉन्ग्रीगेशन। A number of people at a religious meeting, किसी धार्मिक सभा में, धार्मिक स्थल पर एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श या प्रवचन का कार्यक्रम होता है, उसको कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। ओके, कलेक्शन ऑफ फिश, यस, यहाँ पर एसेट्स को फिशिंग साउंड निकालेंगे, फिश। ओके, कलेक्शन ऑफ फिश को क्या कहेंगे? शोल। क्या कहेंगे? शोल, मछलियों का, है ना, मछलियों का जो ग्रुप है, मछली का जो ग्रुप है, फिश का जो ग्रुप है, उसका जो समूह है, जत्था है, उसको हम लोग कहेंगे शोल। ओके, a number of people listening to concert और लेक्चर, ठीक है, लोगों का एक ऐसा समूह जो बहुत ध्यानपूर्वक किसी कॉन्सर्ट में, किसी मीटिंग में या किसी लेक्चर को ध्यान से सुनता है, तो सुनने वाला जो समूह है उसको हम लोग कहेंगे ऑडियंस। क्या कहेंगे? ऑडियंस, यस, इसको कहेंगे हम लोग ऑडियंस, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग, ध्यान से सुनना, यस, लिसनिंग टू अ कंसर्ट और अ लेक्चर, उसको हम कहेंगे ऑडियंस। यस, हमारा ऑडियंस बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही लाजवाब है। ऑडियंस, आप हमारे ऑडियंस हुए। ओके, सेट ऑफ रूम्स, आप किसी होटल में जाते हैं रूम बुक करवाने के लिए, या अपने घर में जब एक रूम का, कमरे का जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अ सेट ऑफ रूम्स, सूट। पहनने वाला सूट नहीं, कमरों का जो ग्रुप होता है उसको हम सूट कहते हैं, राइट। A number of soldiers, सैनिकों का ग्रुप, सैनिकों का जत्था के लिए कुछ अलग अलग जो टर्म है उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। A number of soldiers, आर्मी तो बिल्कुल कॉमन है, इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। ग्रुप ऑफ आर्मी को, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहा जाता है, राइट। इसको हम लोग ट्रूप भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रूप, बटालियन, रेजिमेंट। ओके, एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं, आर्मी, ट्रूप, बटालियन और रेजिमेंट, है ना। तो ए नंबर ऑफ सोल्जर्स को हम लोग इनसे जानते हैं, आर्मी, ट्रूप, बटालियन और रेजिमेंट, राइट। और अंतिम जो है उस पर मैं चर्चा करने के पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ध्यान से, मनोयोग पूर्वक इसको देखने की कोशिश करेंगे और इससे अधिक से अधिक प्रतिभागियों तक, छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यह आपका छोटा सा प्रयास आगे जान करके बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ओके, चलिए। कलेक्शन ऑफ वुड का मतलब लकड़ी होता है। हे का मतलब जो सूखी घास होता है, तिनके होते हैं, उसको हम लोग हे कहते हैं। और पाइल टुगेदर, जब एक दूसरे पर इस तरह से रखे जाते हैं ढेर लगाकर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। STACK, स्टैक। तो इस तरह से कलेक्शन ऑफ वुड पाइल टुगेदर इज नोन एज स्टैक। That's all for today। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। गुड बाय।